नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम एक बहुत ताकतवर औषधि के बारे में आपको बताएंगे जिसमें तमाम ऐसे तथ्य लोगों की जानकारी में नहीं है जहां उसका प्रयोग हो सकता है। मुख्यतः एक दो परेशानियों में लोग उसका प्रयोग करते हैं और उसी के लिए वो पूरे समाज में प्रचलित है। लेकिन उस औषधि के तमाम ऐसे प्रयोग हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी कम है और प्रयोग भी लोग कम करते हैं। जी हाँ मित्रों, हम अश्वगंधा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं और इसके प्रयोग कहां कहां हो सकते हैं, कहां कहां हमको लाभ मिल सकता है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। मित्रों, अश्वगंधा एक वर्षीय पौधा है जो ठंडक के मौसम में उपलब्ध होता है। यह इसकी जड़, अश्वगंधा को पहले आप समझ लीजिए। अश्वगंधा के जड़ का ही केवल प्रयोग औषधीय होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि अश्वगंधा के जड़ का प्रयोग औषधि के रूप में होता है और कभी कभी बच्चों को इसके तने की सब्जी बना के खिलाई जाती है सूखा रोग में। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इसके बीज जहरीले होते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए कि अश्वगंधा से मिलता जुलता पौधा भी प्रचलन में है, वो जहरीला होता है। तो अश्वगंधा के पौधे को लगाते वक्त आप ध्यान रखें कि वो अश्वगंधा ही हो। दूसरी बात, इसके जड़ों का प्रयोग ही आप करें और बहुत करें तो तने की सब्जी बना लें। इसके बीजों का प्रयोग आप बिल्कुल ना करें। इसमें तमाम तरह के एल्कलाइड्स, प्रोटीन पाए जाते हैं। तो हम इस पर आते हैं कि इसका प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं। पहला तो जो बच्चे सूखा रोग से ग्रसित हैं, बहुत कमजोर हैं, उन बच्चों को 1 से 2 ग्राम चूर्ण दूध के साथ, 200 ml दूध के साथ सुबह शाम देने पर वो जो बच्चा सूखा रोग से ग्रसित है 6 महीने के अंदर एक हिष्ट पुष्ट बालक के रूप में आपके सामने होगा। वहां आप छोटे बच्चे हैं तो 1 ग्राम, और अगर बच्चा जो है आपका 10 साल से 20 साल के बीच में है, 12-14 साल का है, तो आप 2 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण दूध के साथ सुबह शाम दीजिए। दूसरा, तमाम बुजुर्गों को नींद नहीं आती है। अश्वगंधा एक बहुत बढ़िया ब्रेन टॉनिक है, आपके नर्वस सिस्टम पर बहुत बढ़िया काम करता है और आपके नींद को फैसिलिटेट करता है, आपके शरीर को आराम देता है, शरीर आराम पाता है, नींद आती है, आपको बढ़िया नींद लगती है और इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपके शरीर के आंतरिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करते हुए आपके नींद को आगे बढ़ाती है। तो आप अश्वगंधा का चूर्ण, बुजुर्ग हमारे 1 से 3 ग्राम चूर्ण 1 पाव दूध के साथ, दूध नहीं है जल के साथ, नहीं तो थोड़े से शहद के साथ संभाग में वो प्रयोग करें। यह पेट के घावों को ठीक करने का काम करता है। अश्वगंधा नाम इसलिए है कि इसके ताजी जड़ों से घोड़े के मूत्र जैसी गंध आती है, तीक्ष्ण गंध आती है। उस गंध के कारण जो है इसको अश्वगंधा कहते हैं, अश्वगंध कहते हैं। दूसरी बात, अश्व की ही ताकत जैसी ताकत यह हमारे शरीर में लाता है। तो एक चीज और है, यह शुक्रल है, यह आपके शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाता है और आपके काम शक्ति को डेवलप करता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। आजकल एलोपैथ की तमाम दवाएं बाजार में कामोत्तेजक रूप में दी जाती हैं, लेकिन उनका साइड इफेक्ट है। अश्वगंधा चूर्ण जब भी काम शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग में किया जाएगा, शरीर पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
यह आपकी ताकत को दुरुस्त करता है, यह आपके शरीर में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाता है और यह आपके शरीर को घोड़े जैसा मजबूत ताकतवर बनाकर आपकी काम शक्ति को भी बढ़ाता है। तो यह काम शक्ति को बढ़ाने के लिए बाजीकारक औषधि के रूप में बहुतायत में प्रयोग की जाती है। तो उसमें प्रयोग, लेकिन ये ना मान के चलिए कि ये केवल उसी की औषधि है, ये आपके शरीर को ताकतवर बनाती है। तो आपका शरीर, आपका दिमाग ताकतवर हो जाएगा। विशुद्ध ब्रेन टॉनिक है, दिमाग ताकत होगा, आपके शरीर की शक्ति बढ़ेगी। क्षय रोगी भी प्रयोग करें तो क्षय रोग में यह दुर्बलता दूर करके आपके शरीर को पुष्ट करता है। बुजुर्ग को बराबर ढंग से लिया जाए तो नौजवान बनाने की क्षमता अश्वगंधा में है। तो मित्रों, आप इसके ताजी जड़ों का सेवन करिए, अपने आप को स्वस्थ मजबूत युवा बनाइए। एक चीज ध्यान रखिएगा जरूर कि जड़ें इसकी ताजी ही बढ़िया काम करती हैं। 1 साल के बाद इसके जड़ों में औषधीय तत्व खत्म होते जाते हैं। 2 साल के बाद इसकी औषधीय उपयोगिता लगभग न्यून हो जाती है। तो ये ध्यान रखें, जड़ ताजी हो, अश्वगंधा का प्रयोग करिए, शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहिए। और अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल राष्ट्रीय जीवन को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।